नमस्कार साथियों, कॉम्बो मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सर जेम्स चैडविक के जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, परमाणु की आंतरिक संरचना वैज्ञानिकों के लिए सदा से ही एक जटिल समस्या रही है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। यद्यपि सन 1900 के आरंभ में ही वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि परमाणु के अंदर ऋणात्मक आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आवेशित प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान परमाणु के कुल द्रव्यमान से कम बैठता था। इससे उन्हें इस बात का संदेह था कि परमाणु के अंदर कुछ उदासीन कण भी होने चाहिए। इस तथ्य का सर्वप्रथम आविष्कार सन 1932 में सर जेम्स चैडविक नामक ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री ने किया। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर पता लगाया कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नामक उदासीन कण होते हैं। इन कणों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के साथ जोड़ने पर समस्त द्रव्यमान परमाणु के बराबर हो जाता है। न्यूट्रॉन के आविष्कार के लिए चैडविक को सन 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आज परमाणु की संरचना से संबंधित सभी गुत्थियां सुलझ गई है। किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन होते हैं तथा उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से कुछ कम होता है। न्यूट्रॉन कणों की खोज विज्ञान में एक वरदान सिद्ध हुई है। परमाणु बम का निर्माण न्यूट्रॉनों के द्वारा ही संभव हो पाया। क्योंकि ये कण उदासीन होते हैं, अतः उनके द्वारा नाभिक का विखंडन संभव हो पाया। इसे ही परमाणु ऊर्जा पैदा करने की विधियां विकसित की गई। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले इस महान वैज्ञानिक का जन्म सन 1891 में मैनचेस्टर में हुआ था। इनकी शिक्षा मैनचेस्टर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। सन 1923 के बाद उन्होंने रदरफोर्ड प्रयोगशाला में तत्वों के रूपांतरण पर कार्य किया। इन अध्ययनों में तत्वों के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की जाती थी, जिससे एक तत्व दूसरे तत्व में बदल जाता था। इन्हीं अध्ययनों में उन्हें परमाणु के नाभिकों का गहराई से अध्ययन करने का मौका मिला। सन 1927 में चैडविक को रॉयल सोसाइटी का फेलो नियुक्त किया गया। सन 1932 में चैडविक ने यह प्रदर्शित कर दिखाया कि बेरिलियम नामक तत्व पर अल्फा कणों की बौछार करने से जो कण निकलते हैं उनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉनों के बराबर होता है, लेकिन उन पर कोई आवेश नहीं होता। इन्हीं कणों का नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। चैडविक ने इन कणों के दूसरे गुणों का भी अध्ययन किया। इसी आविष्कार के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और वे विश्व ख्याति के वैज्ञानिक हो गए। न्यूट्रॉनों के आविष्कार के कारण ही परमाणु बम जैसे भयंकर और विनाशकारी शस्त्र का आविष्कार हुआ, क्योंकि इन उदासीन कणों से परमाणु के अंदर प्रवेश करने की क्षमता होती है। इन्हीं कणों के आविष्कार के आधार पर न्यूट्रॉन बम का विकास हुआ। इन्हीं कणों के आविष्कार के लिए सन 1932 में उन्हें ह्यूज मेडल भी प्रदान किया गया। चैडविक ने जर्मनी के भौतिक शास्त्री हैंस गीगर के साथ भी काम किया। गीगर ने रेडियोधर्मी क्रियाओं को समझने के लिए गीगर काउंटर का आविष्कार किया था। चैडविक ने श्रृंखला प्रक्रियाओं पर भी बहुत काम किया। इन्हीं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप परमाणु विखंडन किया। उन्होंने सर्वप्रथम समस्थानिकों के अस्तित्व की भी विवेचना की। उन्होंने यह बताया कि जब किसी
समान प्रोटॉनों की संख्या वाले नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है तो ऐसे नाभिकों को उस तत्व के समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिकों के उपयोग ने आज विश्व में तहलका मचा रखा है। विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों को रोग निदान एवं रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट का एक समस्थानिक कैंसर रोग के उपचार में प्रयोग होता है। इसी प्रकार आयोडीन के समस्थानिक घेंघा रोग के उपचार में प्रयोग होते हैं। इन्हें कृषि विज्ञान में काफ़ी ऊंचे पैमाने पर प्रयोग में लाया जा रहा है। इस समय देश में समस्थानिकों का उत्पादन बम्बई का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र काफ़ी ऊंचे पैमाने पर कर रहा है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।